थोड़ी सी भी है सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है। बाहर की अगर नहीं, पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे। जब जहर वायु में उड़ता हो, पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और नहीं क्या कह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ने यह कहा नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम जो चाहो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल, धरती का भाग जलाने को, नरता के नवे परशुनों को चुन चुन कर शार बनाने को। पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा। जब तक जीवित हूँ तुम्हें बांधवों से न युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार बन जाएंगे। इस बार मांगने को अपना वे सब तो न वापस पाएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे। नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वे। शत लक्ष्य मानव के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या। यदि शांति विश्व की बचती हो, वन में बसने में दुख क्या है। सच है कि पांडुनंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा। नव धर्म विधायक की प्रस्ती संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते, त्यागी होकर मानव समाज का नयन मनुज कर सकता, वैरागी होकर। पर नहीं, विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से। प्रतिकार अनेका हो सकता, क्या उसे मौन हो सहने से। क्या वही धर्म लो जिसकी 2 एक मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहाँ तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है। सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान दिया। नर के वध की प्रक्रिया बड़ी कुछ और, उसे आसान किया। पर हाँ, जो युद्ध स्वर्गमुख था वह आज निंदन सा लगता है। बस इसी मंदता के विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहाँ शस्त्रों वर्ष पूर्व, लगता है वहीं खड़े हैं हम। है व्यर्था वर्ग उन गुफावासियों से, कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थर से लड़ो, लड़ो किटकिटा नखों से, दांतों से, या लड़ो रक्ष के रोमकुच पूरित वर्जीकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नरम मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो। आ जाए लक्ष्य में जो कोई, निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है। क्या खुली प्रेम आँख अधिक, भीतर कुछ बड़ी दया क्या है। झर गई पूंछ रोमांच झरे, पशुता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन स्वर चुका, मन अभी स्वर्ना बाकी है। देव तो अलप, पशुता अथोर, तम तो प्रचुर परिमित आभा। द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वाली द्वाबा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, पर पग पग पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था।